जिले में एक बार फिर नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। एसडीएम अखिल राठौर के नेतृत्व में प्रशासन ने छतरपुर मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर चंद्रपुरा के औद्योगिक क्षेत्र में चल रही एक नकली खाद फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे के दौरान फैक्ट्री से इफ्को कंपनी के नाम से तैयार की जा रही करीब 200 बोरी नकली डीएपी खाद बरामद की गई है। मौके से खाद की बोरियां, सिलने की मशीन और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह फैक्ट्री लंबे समय से अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। फैक्ट्री मालिक की पहचान फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रशासन इस मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों को दबाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी वर्ष 2024 में इस तरह की एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में भी नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। लगातार सामने आ रहे इन मामलों से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर नकली खाद बनाने का बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है, ये नकली खाद बनाने वाले गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में यदि सरकार सीमाई क्षेत्रों में सख्त निगरानी और कार्रवाई करे तो किसानों को नकली खाद के नुकसान से बचाया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन और पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होती है और क्या इस कारोबार में शामिल व्यापारियों और संभवतः राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है या नहीं। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। यह किस तरह से कार्रवाई की गई, कहाँ पर एक खाद मिली है? देखिए, एक मुखबिर की सूचना पर टीम बनाकर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग के मार्फत यहाँ पर नकली खाद की छापेमार कार्रवाई की जा रही है और इसके जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है और इस पूरी खाद को जब्त करवाकर कृषि विभाग के सुपुर्दी में देकर उनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर एक खाद पाई गई, किसकी खाद और कितनी खाद है? लगभग 300 बोरी खाद है, चंद्रपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में है और संदेह के आधार पर एक लड़के को भी रोका है, तो उससे पूछताछ की जा रही है और पूरी जानकारी निकलवा कर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। में जो है कार्रवाई हुई थी, बड़ी कार्रवाई हुई थी, सटे रोड पर कार्रवाई। हाँ, उसमें कल जो खाद जब्त हुई है नकली इफ्को के ये पैक में मिली है, करीब 120 बोरी और हजार करीब खाली बोरियां मिली हैं। उसकी खाद को जब्त करके डबल लॉक में रखवा दिया गया है और उसमें एफआईआर की कार्रवाई चल रही है। सर, इतना बड़ा मतलब शासन होने के बावजूद भी इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे काम करता है? जो भी सिंडिकेट है, राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर उसे नाबूद कर देंगे और किसी भी कारोबारी अवैध कार्य करने के लिए छूट नहीं दी जा सकती है। सख्त कार्रवाई की जाएगी, यही हमारा संदेश है। सर, जो सामान्य किसान हैं वो उसको असली और नकली की कैसे पहचान होती है? सामान्य किसान हमारे बहुत जागरूक हैं, उनसे बस यही अनुरोध है, जो भी किसी व्यक्ति से खाद लें वो अथराइज डीलर हो, अथराइज समिति हो, वहीं से खाद लें। और खाद पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप इसकी अभी जो खाद हम लोगों ने पकड़ी है, इसको हथेली पे रगड़ेंगे तो मिट्टी के दाने की तरह वो पाउडर बन जा रही है, पानी में तुरंत घुल जा रही है, जबकि हमारी डीएपी जो होती है, ओरिजिनल डीएपी इस तरह घुलती नहीं है, उसमें एक इंटेंस स्मेल आती है, तो उसे आसानी से अपने पहचान सकते हैं। और चूने में अगर पाउडर में रगड़ते हैं डीएपी को तो उसमें भी कलर उसका चेंज हो जाता है। सर, जैसे सूंघ के भी हाँ, सूंघ के भी स्मेल करके भी पहचान सकते हैं और किसान भाई हमारे अभ्यस्त हैं इस चीज़ को। बस किसान भाई से अनुरोध है कि सस्ते के चक्कर में नकली कारोबार करने वाले के जाल में न फंसें और ऐसी कहीं भी कोई शिकायत मिलती है तुरंत कृषि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। हम सख्त कार्रवाई करेंगे उन सब। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।